अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आर्ट टेक लर्निंग। आज मैं आपको टॉप पैनल एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लास्ट में जाके देखेगा उसको। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा टॉप पैनल एक्सप्लेन, यानी ये पूरी जो बार है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। पिछली क्लास बहुत अहम थी, अगर आपने उसको नहीं देखी तो आप जब पहले जाके वो देखें आपको समझ में आ जाएगा अभी हम क्या क्या सीखने वाले हैं आगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले देखें टॉप पैनल में, अगर मैं यहाँ से कुछ डिज़ाइन ले लेता हूँ, मैंने अगर ये डिज़ाइन लिया तो लोड हो है तो हमारे पास एक और बार आ जाती है। यहाँ से हम अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उसके ऊपर भी एक बार होती है, तो मैं आपको पहले इसका बता देता हूँ। सबसे पहले होम है, ये वही है। अगर आपको बैक करना है, वापस अपनी होम पेज पर जाना है तो आप इसको बैक करके जा सकते हैं। और अगर आपको वापस उस टेम्पलेट पर आना है जो हमने यूज़ किया था अभी, तो आप यहाँ जाके प्रोजेक्ट पर जाके आप आ सकते हैं। जैसे मैं अभी बैक करके प्रोजेक्ट पे जाऊँ और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो अभी हम ये देखें, अभी हमने ये डिज़ाइन बनाया है, ब्लैंक डिज़ाइन था ये। तो ये अभी हम वापस अपने उसी डिज़ाइन में पहुँच चुके हैं। उसके आगे आता है फाइल, यानी अगर हमें इंपोर्ट फाइल करनी है। व्यू सेटिंग, यानी ये व्यू सेटिंग्स की दो चीज़ें हैं। अगर आपको अपना रोलर लाना है, जैसे वर्ड में भी होता है साइडों के अंदर रोलर आ रहा होता है, तो वो अगर आपको लाना है तो आप यहाँ से ला सकते हैं और यहाँ से अपनी डिज़ाइन कर लें। जो आप प्रोफेशनल होते हैं वो इन चीज़ों का बहुत ख्याल करते हैं। उसके आता है शो मार्जिन और शो प्रिंट ब्लीड। शो मार्जिन, जैसे अगर हमने इसकी मार्जिन देख ली, जैसे वर्ड में भी होता है मार्जिन नैरो साइज, इसके वर्ड में भी बहुत सारे होते हैं, तो हमने इसकी मार्जिन नैरो कर दी। अब देखें ये जो है ना, अगर हम इसको प्रिंट निकालेंगे तो हमें ये पूरी चीज़ आ जाएगी और हमें एक एक्स्ट्रा मिलेगी। हम इसको कट भी कर सकते हैं। जैसे आपने बैनर में देखा होगा, हमें एक पट्टी मिलती है, उसके साइडों की वाइट पे हम उसको काटते हैं तो हमें हमारा बैनर मिल जाता है। वैसे इसका भी यही होता है। उसके आगे हम देखें तो उसके बाद सेव है, वही अगर हम इसको कटलाइज करके भी सेव कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद है मेक कॉपी, हमें इसकी कॉपी बनानी है तो हम वो भी बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फाइल में इतना यूज़ नहीं होता, मैंने आपको फिर भी एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद है रीसाइज, ये जो आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहा होता है ये होता है प्रो का। तो यहाँ से आप रीसाइज सर्च भी कर सकते हैं। हमें कौन सा साइज चाहिए, इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज चाहिए, इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज चाहिए, तो हमें बहुत सारे बता रहा है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर का साइज चाहिए और यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं। पहले तो सर्च करने का ऑप्शन पहले आता है, अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है रीडो और अंडू का। अगर आपने कंट्रोल Z करके अंडू करना है तो आप वो कर सकते हैं, और आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के Z दबा के इसको रीडो कर सकते हैं। उसके बाद आता है पोस्ट का नाम हमें क्या रखना है। जैसे मैंने ये पोस्ट बनाई है तो अब मुझे इसका नाम रखना है, मैं इसका नाम कोई भी लिख लेता हूँ। अगर मैं इसको लिखूँ लोगो, अब मैं कोई लोगो डिज़ाइन किया तो मैं उसको लोगो लिख लेता हूँ, तो ये लोगो के नाम से सेव हो जाएगा डिज़ाइन। उसके बाद है ट्राई कैनवा प्रो, ये कैनवा प्रो है। अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपको लेकर चलूँ, आपके हिसाब से वीडियोस बनाऊँ और आपको सीखने में मदद हो। तो ये कैनवा प्रो है। अच्छा, कैनवा प्रो और कैनवा फ्री में क्या फ़र्क है? कैनवा प्रो जिसके ऊपर ये बना हुआ होता है, कैनवा प्रो में बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें आती हैं और कैनवा फ्री में इतनी चीज़ें नहीं आती। उसके बाद आता है ये प्लस का ऑप्शन। अगर मुझे किसी को ईमेल करनी है, किसी को शेयर करनी है अपना डिज़ाइन, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने इनसाइट्स का दिया हुआ है, ये इतना नहीं है अहम। उसके बाद है आखिर में शेयर, ये बहुत ज़्यादा अहम है। शेयर के जब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर किसी को भी पीपल को सिलेक्ट करके उसको भेज सकते हैं, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा ओनली कैन यू एक्सेस। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे एंड एनीवन विद द लिंक, मुझे हर किसी को शेयर करना है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे। जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो 3 आएंगे कैन व्यू, मतलब वो सही डिज़ाइन को देख सकता है, उसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सकता। उसके बाद आता है कमेंट, आपके डिज़ाइन को देख के कमेंट कर सकता है कि आपने कैसे बनाया। उसके बाद आता है एडिट, आपके डिज़ाइन को एडिट भी कर सकते हैं अगर उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा। कमेंट व्यू वाला जो होगा वो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो कमेंट वाला होगा वो जाहिर सी बात है व्यू देख के तो कमेंट कर रहा है तो वो कर सकता है। अच्छा, इसके बाद है डाउनलोड का ऑप्शन। अगर हम इस पर डाउनलोड पे क्लिक करें तो देखिए ये लोग देते हैं सबसे पहले कि आपको फाइल टाइप कौन चाहिए। PNG उन्होंने मुझे सजेस्ट की है, तो इसके बाद आता है MP4 वीडियो गेम, इसको मैं PDF भी बना सकता हूँ और JPEG में भी कर सकता हूँ। तो इससे मुझे सजेस्ट किया है तो क्या आप यही लें, PNG लें। उसके बाद देखें ये इन्होंने एक प्रो का ऑप्शन दिया हुआ था। उन्होंने हर चीज़ में ना कुछ कुछ प्रो किए हुए हैं ताकि बंदा इसको यूज़ करना चाहे तो वो हमसे ख़रीदे, और इसके भी कुछ पेमेंट होती है, आप वो करके ख़रीद सकते हैं।
ये भी प्रो है। देखें, अगर मैं मुझे इसकी वो बनानी है पिक्सल, तो मैं नहीं बना सकता क्योंकि प्रो है। इसके बाद आता है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। मुझे इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना है, मतलब कोई बैकग्राउंड ना हो, तो मैं इसको, ये प्रो है, मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। और कंप्रेस फाइल, यानी कंप्रेस हो जाए, ये छोटी से छोटी हो जाए, मुझे कहीं सेंड करनी है तो वो इतना हाई MB में ना जाए, सिर्फ KB 3-4 KB में रहे, तो हम इसको कर सकते हैं, छोटा छोटा कर सकते हैं, तो ये भी प्रो है। उसके बाद आता है सेव डाउनलोड। अगर मैं इसको डाउनलोड करूँ तो ये यहाँ पर सेव हो जाएगा और मेरी कंप्यूटर में आ जाएगा। हमने ऊपर वाली बार का समझ लिया, हम नीचे वाली बार का समझ लेते हैं। ये देखें, अगर आपको ना कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं, ताकि मैं उस हिसाब से वीडियोस बनाता रहूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।